तो चलिए आज देखते हैं विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? उत्तर होगा विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? और भी कुछ नाम है इसका, नोट करते जाइए आप लोग। पीयूष ग्रंथि को या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। कौन सा ग्रंथि से? मास्टर ग्रंथि से। नेक्स्ट, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। एक बार फिर से, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक मतलब खाद, कंपोस्ट होता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आंसर होगा अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम जो है वो अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, गुब्बारा को उड़ाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? यानी कि गुब्बारा जो हवा में उड़ता है तो उसमें कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? हीलियम गैस। क्या है आंसर? हीलियम गैस। अगला क्वेश्चन, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? प्राकृतिक स्रोत। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो जवाब है हरी सब्जियां। हरी सब्जियां में आयरन पाया जाता है, इसलिए सभी को हरी सब्जियां जो है वो पर्याप्त रूप से खानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार का सूत्र होता है HgS। सिनेबार जो है वो पारा का अयस्क है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हम लोग का शरीर का जो टेम्परेचर होता है ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मतलब ना ही बढ़ने देता है ताप और ना ही घटने देता है। हाइपोथैलेमस से जो है शरीर का ताप का नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। अगला क्वेश्चन, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां होती है। कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती है। नेक्स्ट, दमा एक रोग है, ये किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। दमा बीमारी जो होता है वो कवक के कारण होता है। अगला और बीमारी है फाइलेरिया। फाइलेरिया नामक रोग जो है वो किस कारण से होता है? तो जानिए, फाइलेरिया जो है वो कृमि से होता है। पेट में जो कृमि होता है ना, उसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मछली में सल्क नहीं होता है? किस मछली में सल्क नहीं होता है? आंसर है कैटफिश। कैटफिश में
सल्क नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, लिटमस किससे मिलता है, जिससे हम लोग अम्ल और भस्म का पता कर सकते हैं? लिटमस पेपर से। ये अपने रंग में परिवर्तन करके जो है अम्ल और भस्म की पहचान करता है। तो ये लिटमस पेपर जो है किससे मिलता है? तो एक पौधा है लाइकेन, लाइकेन नाम का पौधा से लिटमस पत्र मिलता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोजोम। मनुष्य में कितना क्रोमोजोम या गुणसूत्र पाया जाता है? क्रोमोजोम को ही गुणसूत्र कहते हैं हिंदी में। तो 46 नंबर में रहेगा तो 46, और जोड़ा में रहेगा तो 23। अगला क्वेश्चन, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? नाम है क्या? कपास रेशा। तो याद रखने वाली बात है, कपास रेशा जो है ये बीज से प्राप्त होता है। कपास रेशा बीज से प्राप्त होता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी का मतलब फूलों का अध्ययन। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भोपाल में 1984 ईस्वी में जो गैस लीक हुई थी वो गैस कौन सा गैस थी? बहुत आदमी इसमें मर गए थे। तो फिर से क्वेश्चन हम बोलते हैं, भोपाल में 1984 ईस्वी में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सा गैस थी? तो आंसर है इसका मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? आंसर है बेंग रोग। क्या? बेंग रोग के कारण जो है वो मवेशियों में बांझ रोग होता है। वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बताएं। तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। ये वसा में घुलनशील होते हैं। बिजली का बल्ब किससे बना होता है? बिजली का बल्ब टंगस्टन से बना हुआ रहता है। बिजली का बल्ब टंगस्टन से बना होता है। एक अच्छा क्वेश्चन, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जानिए, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो हम लोग फ़ोटो वास्तविक तो देखते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो देखते हैं वो उल्टा होता है, सीधा हम लोग नहीं देखते हैं। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। और ध्वनि के शोरगुल किससे मापी जाती है? डेसिबल में। ध्वनि की शोरगुल, कोलाहल जो होता है ये मापा जाता है डेसिबल में। संक्षेप में इसको डीबी भी लिखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, पेसमेकर किससे संबंधित है? तो पेसमेकर हृदय से संबंधित होता है। जब दिल की धड़कन रुक जाती है, कम पड़ जाती है, तो वहाँ पर जो है पेसमेकर लगा दिया जाता है और वो धड़कन जो होती है कंटिन्यू हो जाती है। क्षेत्रफल कौन सा राशि है? सदिश या अदिश? क्षेत्रफल जो है वो सदिश राशि होती है और आयतन अदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन
क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र होता है D2O। जैसे जल का सूत्र होता है H2O, उसी तरह से भारी जल का सूत्र होता है D2O। D 2 और O एक ठो। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तत्व है, धातु है कोबाल्ट, ये विटामिन B12 में पाया जाता है। कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? आँखों को इसकी ज़रूरत होती है। तो आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए का सेवन कीजिए और आँखों का बीमारी से दूर रहिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। और हमारे शरीर के सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताओ। फीमर। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में एनीमिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो शरीर में एनीमिया रोग जो है वो आयरन के कमी के कारण होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व क्या है? सोना का अपेक्षित घनत्व है 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण की एसआई मात्रक स्टेरेडियन। ठोस कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कमी के कारण। विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। और दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्ष के छाल से। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एस्टेरिन एक दवाई का नाम है। एस्टेरिन ये किस चीज़ का दवाई है? अब इसका यूज़ सब करेगा। बुढ़ापा रोकने की। बुढ़ापा रोकने की दवा क्या है? एस्टेरिन। लेकिन ये कभी काफ़ी खतरनाक होता है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? टीबी, यक्ष्मा। टीबी से बचाव के लिए पहले ही दिया जाता है क्या? BCG का टीका। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? क्वेश्चन क्या है? पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो वो भूरी दिखाई देगी। याद रखिए,
पीली रोशनी में अगर हम गहरी नीली वस्तु को देखेंगे तो वो भूरी दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, वो भी क्या है, लगभग में। किस रक्त वर्ग को सर्वदाता कहा जाता है? ओ, जिसका भी ग्रुप ओ है उसको सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। शोल्डर या टाका एक मिश्र धातु है। जानना ये है कि किस किस धातु से ये बना होता है। तो टीन और सीसा, इसका शोल्डर या टाका मिश्र धातु का मुख्य अवयव क्या है? टीन और सीसा। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो जानिए रेडॉन। रेडॉन जो होता है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तरंगे किससे रिकॉर्ड की जाती है, किससे मापी जाती है? सभी को पता होना चाहिए, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से मापते हैं हम भूकंप की तीव्रता। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग में आंत प्रभावित होता है। मनुष्य का आंत जो है वो प्रभावित होता है टाइफाइड रोग में। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्य अवयव कौन होते हैं? तो एलपीजी में मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। एलपीजी में मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। दाब को अगर बढ़ाएंगे तो तरल यानी कि द्रव का क्वथनांक क्या होगा? दाब को अगर हम बढ़ाते हैं तो तरल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने से तरल का क्वथनांक बढ़ता है। एवोगाड्रो संख्या का मान, एवोगाड्रो को संख्या को n से सूचित करते हैं। इसका एक वैल्यू होता है। क्या वैल्यू होता है? 6.023 गुना 10 पे पावर 23। 6.023 गुना 10 पे पावर 23। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बड़ा ही रोचक प्रश्न है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये है बीकानेर, राजस्थान में। ऊंट का सबसे ज़्यादा यूज भी तो वहीं होता है, बीकानेर, राजस्थान में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया पुष्प जो होता है, इस पादप का, रेफ्लेसिया पादप का जो पुष्प होता है ये सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? सभी को याद रखना चाहिए। असत्य फल मुख्य रूप से क्या है? नारियल, कटहल और सेब। नारियल, कटहल, सेब को असत्य फल हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है, हल्ला गुल्ला होता है? इस शोरगुल को नापते हैं डेसिबल से, तो कितना डेसिबल का शोर होता है जब सांस लेता है तो याद रखिए 0.5 डेसिबल। मनुष्य जब सांस लेता है तो 0.5 डेसिबल का शोर होता है। भविष्य का ईंधन किसको कहा गया है?
वर्तमान का नहीं, भविष्य का। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है। हर्ज किसका ऐसा मात्रक है? हर्ज किसका ऐसा मात्रक है? आवृत्ति का। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ज होता है। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाएगा क्या? सेरीकल्चर। कैमरे में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? जवाब होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग कैमरा में किया जाता है। खून की कमी को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। खून की कमी को क्या कहेंगे? एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या उपस्थित रहता है? कौन कौन धातु उपस्थित रहता है स्टेनलेस स्टील? आजकल बहुत फैशन चला हुआ है स्टेनलेस स्टील का। तो ये क्या क्या चीज़ से बना हुआ रहता है? क्रोमियम, आयरन और निकेल। क्रोमियम, आयरन और निकेल। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सबसे आसानी से क्या मिलता है? कोयला। तो यही हो गया, प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत कोयला होता है। अगला क्वेश्चन, मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है? मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है? अग्न्याशय को। पेट में होता है अग्न्याशय, तो मधुमेह रोग जो होता है वो अग्न्याशय को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में 159 बैरल होते हैं। याद रखिए, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना स्थान घेरे हुए है? समुद्र पृथ्वी का लगभग कितना स्थान घेरे हुए है? 71%, यानी कि 71% में समुद्र है, बाकी जो बचा 29% में ही ज़मीन है बिना पानी वाला। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? याद रखिए, ध्यान से सुनिए। एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर। ताप मापने की एसआई मात्रक केल्विन। एक हड्डी है, उसका नाम है टीबिया। जानना ये है, ये टीबिया नामक अस्थि जो होती है ये कहाँ पाया जाता है? टॉ से टीबिया, टॉ से टांग में। टांग में पाया जाता है, टीबिया नामक हड्डी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है।
धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। संगमरमर, सभी नाम सुना होगा, देखा भी होगा। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। जी की इकाई, जी हो गया यूनिवर्सल कांस्टेंट, कैपिटल जी। सार्वत्रिक नियतांक, ये बहुत पूछता है। इस कैपिटल जी का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्फोट तारा अभिनव तारा कहलाती है। कौन सा ऐसा रक्त समूह है जिसको सार्वभौम कहा जाता है, प्राप्तकर्ता कहा जाता है, मतलब वो सभी से ले सकता है? तो वो रक्त समूह क्या है? ए बी। ए बी जो है सभी से ले सकता है, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन जिंक का अयस्क है। हमारे देश का प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है और जानना ये चाहिए ये कब छोड़ा गया था? तो हमारा प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जो है वो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। समुद्र में पानी जो होता है वो नमकीन लगता है, लवण होता है उसमें, किसके कारण होता है? सोडियम क्लोराइड के कारण। सोडियम क्लोराइड के कारण समुद्र का जल नमकीन, खारा या लवण युक्त भी कह सकते हैं। गैसोहोल किसके मिश्रण से बनता है? गैसोहोल जो है वो पेट्रोल और इथेनॉल से बनता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है और सीधा आकृति बनता है इसमें। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। याद रखने वाली बात है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तांबा का। कास्ट आयरन को तन्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कास्ट आयरन को तन्य मतलब हम तान सके, क्या मिलाया जाता है जो कास्ट आयरन तन्य हो जाता है? मैग्नीशियम मिलाया जाता है। मैग्नीशियम मिलाने से आयरन की तन्यता बढ़ जाती है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? मतलब आँख से हम कितना दूरी पर किसी वस्तु को रखेंगे तो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, इसी को बोलते हैं क्या? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। ये है 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर।
बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सा यौगिक पाया जाता है? मीथेन। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? हमारे खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4। हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अम्लराज में कौन कौन अम्ल होते हैं? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl। अगला क्वेश्चन, शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या 24 होती है। गौ दूध में, गाय का दूध में पीलापन पाया जाता है, मतलब पीला दिखता है। तो ये पीला जो दिखता है वो किसके कारण दिखता है? तो गौ दूध में पीलापन जो पाया जाता है वो कैरोटीन के कारण, याद रखिए, कैरोटीन के कारण। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है, क्या चीज़ से रक्षा करता है? तो ओजोन परत जो है वो मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से। कोई भी जो हरी सब्जी है, थोड़ी देर पहले हम देखें हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, तो कौन सा हरी सब्जी या पत्ता में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है? तो आंसर है इसका पालक। पालक में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है? इसका रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसका सूत्र है MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे यकृत में संचित होता है? यकृत में संचित होने वाला विटामिन, विटामिन ए, याद रखिए, विटामिन ए। ऐसा कौन सा पौधा है जो बिना मिट्टी का उगता है, यानी कि उगने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है? तो याद रखिए हाइड्रोफाइट। ये हाइड्रोफाइट जो होता है इसको उगने के लिए मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की गति और उसकी दिशा मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफ्रोस्कोप। नेफ्रोस्कोप, याद रखिए, नेफ्रोस्कोप। जल की अस्थायी कठोरता किस कारण से होता है? जल में क्या मिला हुआ रहता है जिसके कारण वह अस्थायी रूप से कठोर हो जाता है, मतलब उसको हटाया जा सकता है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण जो है
जल में अस्थायी कठोरता पाया जाता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सूरज के सतह पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूरज के सतह पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस जो है उसका तापमान होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है मुख्य रूप से? हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से आयरन उपस्थित होता है। याद रखने वाली बात है, जो हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से आयरन उपस्थित होता है। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है? यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन उपस्थित होता है। हम लोग जो दिया सलाई जलाते हैं उसमें कौन सा फास्फोरस होता है? दो तरह का फास्फोरस होते हैं, एक लाल फास्फोरस, एक पीली फास्फोरस। तो दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का यूज किया जाता है? लाल फास्फोरस का। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इस सिद्धांत का नाम है क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर डीसी जनरेटर काम करता है। एक बार फिर एक क्वेश्चन को अलग तरीक़ा से, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। रेडियो सक्रियता की इकाई बताइए। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। मैडम क्यूरी के नाम पे रखा गया है, क्यूरी। कौन सा मिट्टी है जो ज़्यादा जल नहीं सोखती है? नाम बताना है। कौन सा मिट्टी है जो ज़्यादा जल नहीं सोखती है? क्लेई मिट्टी, ये जो है ज़्यादा जल नहीं सोखती है। कोलेस्ट्रॉल से कौन सा रोग होता है? कोलेस्ट्रॉल से कौन सा रोग होता है? कोलेस्ट्रॉल से हृदय रोग होता है। निर्वात में ध्वनि जा सकती है या नहीं? निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है, ना गैस है, ना पानी है, कुछ भी नहीं जा सकती है। निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है। लूनर कास्टिक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? लूनर कास्टिक सिल्वर का अयस्क है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। पका हुआ आम में कौन कौन विटामिन पाया जाता है? सभी कोई आम खाता है, तो पका हुआ आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए और विटामिन सी। पका हुआ आम में पाया जाता है विटामिन ए और विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष
दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? सूर्य के नज़दीक, सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। सूर्य के नज़दीक, सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगर पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? पानी के जमने से उसका घनत्व घट जाता है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? कार्बनिक अम्ल। याद रखने वाली बात है, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल होता है। एक और अच्छा क्वेश्चन, खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन पाचन में सहायता करता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। याद रखने वाली बात है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? कांच के उत्पादन में। किसके उत्पादन में? कांच के उत्पादन में। विद्युत चुंबक किससे बना हुआ होता है? मृदु लोहा से, नरम लोहा से। विद्युत चुंबक किससे बनता है? मृदु लोहा से। मृदु मतलब क्या? नरम। सबसे हल्का गैस कौन सा है? हीलियम। हीलियम गैस जो होता है वो सबसे हल्का गैस होता है। हम लोग जो भोजन करते हैं उसका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो एक्चुअली में हम लोग जो भोजन करते हैं उसका पाचन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। केपलर का नियम किससे संबंधित है? केपलर का नियम किससे संबंधित है? ग्रहों के गति से। केपलर का नियम किससे है? ग्रहों के गति से। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? मतलब गाय के दूध में कौन सा विटामिन बहुत अधिक पाया जाता है, अधिक मात्रा में? विटामिन बी। विटामिन बी गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे चमकदार तारा कौन सा है? साइरस। सबसे चमकदार तारा है साइरस। मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? मीथेन। मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? मीथेन। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बीमारी है रतौंधी, किस विटामिन के कारण रतौंधी होता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। किस पशु को उभयचर पशु कहा गया है, जो जल और थल दोनों में रहता है? सभी को पता होगा, मेढक। मेढक को उभयचर पशु कहते हैं। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? ट्रिप्सिन का निर्माण अग्न्याशय में होता है। जुड़वां खनिज किसको कहा जाता है? जुड़वां खनिज किसको कहा जाता है? सीसा और जस्ता को जुड़वां खनिज कहते हैं। सीसा और जस्ता को जुड़वां खनिज कहते हैं। हेम्योपैथिक के जनक कौन हैं? हैनीमैन। हेम्योपैथ के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? हैनीमैन। इसीलिए उसको कहते हैं क्या? हैनीमैन को होम्योपैथिक का जनक। होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथिक दिवस। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है, लगभग इसका द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। किस गैस को अश्रु गैस कहते हैं? किस गैस को अश्रु गैस कहते हैं? क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन को अश्रु गैस कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4। सबसे विद्युतीय रूप से परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सामान्य नमक का सूत्र होता है NaCl। दूध के फटने से, जब दूध फट जाता है तो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल। दूध के फटने से लैक्टिक अम्ल उपयोग होता है। एक अच्छा क्वेश्चन। लार जो हमारे मुख में होता है, ये क्या होता है? अम्लीय होता है या भस्मीय होता है? तो जानने वाली बात है, लार जो होता है वो अम्लीय होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? अगर वो विटामिन नहीं रहेगा तो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। जहाँ पे कटेगा हमको ब्लड निकलेगा तो निकलते रह जाएगा। विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। सिगरेट के लाइटर में कौन सा गैस उपस्थित रहता है? ब्यूटेन। याद रखिए, सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस रहता है। यूरेनियम का अनुभार कितना होता है? यूरेनियम का अनुभार 238 होता है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम रेशा किसको कहा जाता है? रेयान को। रेयान को कृत्रिम रेशा कहते हैं। विद्युत धारा मापने वाला उपकरण का नाम? आमीटर।
विभवांतर नापने का विद्युतीय उपकरण का नाम वोल्टमीटर। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। लाल और हरा रंग को मिला दीजिए तो कौन सा रंग बनता है? पीला। लाल और हरा को मिलाने से पीला बनता है। आलू क्या है? जड़ है, तना है, पत्ता है, क्या है? आलू तना है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रम। एनीमिया रोग किसके कमी के कारण होता है? लोहा के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गाजर में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है? सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7। कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं होते हैं? याद रखिए, विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। शहद का मुख्य अवयव क्या होता है? शहद मीठा लगता है तो उसका मुख्य अवयव क्या होता है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। शहद में मीठापन का कारण क्या है? फ्रुक्टोज। ठोस सल्फर का अणुसूत्र क्या होता है? याद रखिए S8। जब सल्फर का 8 परमाणु मिलता है तो सल्फर अणु का निर्माण होता है। अगर ये पूछा जाए सल्फर अणु का क्या होता है सूत्र, तो S8। स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरालॉजी। स्पंजों का अध्ययन पैरालॉजी कहलाता है। समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? 8.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.51 सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत आंवला होता है। कौन सा ऐसा दृष्टि दोष है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है? ये है वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंड कहते हैं। इसको ठीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जीनोटाइप होता है। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सी पे। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सी पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव, वैज्ञानिक का नाम है डॉपलर। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। मनुष्य के शरीर की
सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताओ। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका मुख्य रूप से काम क्या है? इसका काम है ऑक्सीजन को ढोना, ऑक्सीजन का परिवहन। एक्चुअली में ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाता है और वो कहलाता है उस समय ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर वो कोशिका तक पहुंचाता है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन, हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी का निर्माण होता है? टॉन्सिल। टॉन्सिल में जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश का अपवर्तन से। प्रकाश का अपवर्तन से स्नेल का नियम संबंधित होता है। अब अगला क्वेश्चन ये पूछे हम कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? भाई बहुत बड़ी होती है, अनंत तक। इसका केंद्र कहाँ रहेगा? वक्रता केंद्र अनंत पर रहेगा। त्रिज्या भी क्या होगा? अनंत होगा। चश्मा का पावर डायोप्टर से नापते हैं, तो सवाल यहाँ पर यह है कि धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? आंसर होगा क्या? 0 डायोप्टर। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए तो खतरा का सिग्नल के लिए लाल रंग का उपयोग करते हैं। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। फलों में जो होता है मीठा, किसके कारण होता है? कोई भी फल हो, फ्रुक्टोज के कारण होता है। मिठास जो आती है फल में वो फ्रुक्टोज के कारण। शहद में भी फ्रुक्टोज रहता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकलिप्टस। यूकलिप्टस का पौधा जो होता है वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है। एक मौलिक कण है बोसोन। ये मौलिक कण बोसोन जो है ये किसके नाम पे रखा गया? भारतीय वैज्ञानिक हैं बोसोन। ये रखा गया है सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर। सूर्य प्रकाश से हमारे शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? धूप में खड़ा हो जाइए तो सूर्य प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन डी। सूर्य प्रकाश से हमें मिलता है क्या? विटामिन डी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा धातु होता है? चांदी। चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। बैक्टीरिया का खोज कौन किया था? लिवेनहॉक ने। लिवेनहॉक बैक्टीरिया का खोज किया था। दो उपग्रह का नाम बता रहे हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। ये किसका उपग्रह है? फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है? ये दोनों जो है फोबोस और डिमोस ये मंगल ग्रह का उपयोग है, मंगल ग्रह का उपग्रह है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है।
1 मेगाबाइट कितना बाइट के बराबर होता है, किलो बाइट के बराबर होता है? 1024, 1024। पीतल एक मिश्र धातु है, इसका अवयव कौन कौन है? तांबा और जिंक। तांबा और जिंक को उचित रेशियो में मिलाने से पीतल प्राप्त होता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3, ऑक्सीजन का गैस का रासायनिक सूत्र O2। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं? 4। लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लाल रक्त कोशिकाओं की उम्र कितनी होती है? 120 दिन।